तो हाँ जी बच्चे, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एमएससी प्रीवियस सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर नंबर 4। बच्चे पेपर का नेम है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड स्पेशल फंक्शन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड स्पेशल फंक्शन। तो बच्चे इसके अंदर हमारे पास टोटल 3 यूनिट्स रहेंगे। तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया है कि जितनी भी वीडियोस आप लोगों ने देखनी है उसके अंदर आप लोगों ने एक बात नोटिस करनी है बच्चे, कि आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है। हालांकि ये वाला जो पेपर है वो तो मैंने आपके सेमेस्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही बनाया है। तो बच्चे जो पहले वीडियोस बाकी पेपर्स की डली हैं उसमें थोड़ा सा आपको पीडीएफ की हेल्प से, अपने सिलेबस की हेल्प से देखना होगा कि कौन सा यूनिट किसके अंदर है। ठीक है बच्चे, बाकी करनी सारी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। और जो टेंसर में भी कुछ एक ही पेजेस मैंने लैप्स किए हुए हैं, छोड़े हुए हैं बच्चे, मैं उनकी वीडियोस भी जल्द आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और आप साथ साथ जितना काम करवा दिया गया है उसकी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए बच्चे। पेपर जल्द होंगे तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में अपना सेमेस्टर फर्स्ट एमएससी मैथमेटिक्स का प्रीवियस का पेपर फोर्थ। बच्चे पेपर का नेम है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड स्पेशल फंक्शन। तो बच्चे इसमें से कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो आपकी एक बुक मिलेगी कॉलेज से या आप खुद परचेज़ करोगे तो पार्शियल डिफरेंशियल की बुक रहेगी आपके पास। तो बच्चे उसके अंदर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन नाम से आपको चैप्टर मिल जाएगा। और जो आपकी दूसरी बुक रहेगी बच्चे वो रहेगी स्पेशल फंक्शन। तो बच्चे स्पेशल फंक्शन के अंदर आपको 2 चैप्टर करने होंगे, तब जाकर आपका इस पेपर फोर्थ का यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होगा। तो हम पहले यूनिट 3 ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो बच्चे यूनिट 3 के अंदर आपके पास 2 चैप्टर रहेंगे जो कि आपको स्पेशल फंक्शन वाली बुक में देखने को मिलेंगे। बच्चे पहला चैप्टर है लीजेंड्री पोलिनोमियल एंड फंक्शन और दूसरा चैप्टर का नाम है हाइपर ज्योमेट्रिक। तो बच्चे मैंने नोट्स नागपाल वाले के रखवा दिए हैं। इन वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले बेटर है आप नोट्स लेकर आ जाएं, क्योंकि नोट्स लेकर अगर आप आओगे तो आपको सिर्फ वीडियो सुनना होगा और अपने नोट्स में काम करना होगा। और नोट्स में से डेली पढ़ते रहो जितना मैं काम वीडियो में भेजूंगा एक एक वीडियो में। और प्लस बच्चे ये चैप्टर में थोड़ा सा आपको याद रखने वाला काम ज़्यादा रहेगा। मतलब याद रखने का सेंस मतलब आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इसको साथ साथ बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर वाले दिन एट अ टाइम आपको ये कैलकुलेशनें याद रहेगी। और एक बार आप अपनी तैयारी के साथ साथ जैसे डेली मैं मान लो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी वीडियो में करवाऊंगा वो आप डेली की डेली थोड़े रिकॉल करते रहो। प्लस एक आधी मिस्टेक मिल सकती है हमें इस नोट्स के अंदर। तो आपके पास अगर नोट्स होंगे तो आप वीडियो देखते रहो और कहीं एक आधी जगह मैं अगर करेक्शन करूं तो वो आप भी साथ साथ कर लेना। तो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने पेपर फोर्थ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड स्पेशल फंक्शन में। सबसे पहले जो बुक करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ स्पेशल फंक्शन। तो ये पूरा पेपर फोर्थ है। तो बच्चे उसके अंदर टोटल 3 यूनिट्स हैं जिसमें से हम पहले परफॉर्म कर रहे हैं यूनिट नंबर 3। बच्चे चैप्टर का नाम है लीजेंड्री पोलिनोमियल एंड फंक्शन। तो बच्चे ये स्पेशल टाइप की कैलकुलेशंस हैं, काफ़ी हाई हम कैलकुलेशंस को सोल्व करेंगे और नए नए तरीके सीखेंगे। तो बच्चे हमारे पास लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये वाली पूछी जा सकती है बच्चे इक्वेशन की। लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 - x² d2y/dx² -2x dy/dx +n+1 y = 0। बच्चे इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन, या आप इसको बोल सकते हो लीजेंड्री पोलिनोमियल। अब बच्चे मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, मतलब आप इसको चाहे इस फॉर्म में याद रख लो चाहे आप इसको इस फॉर्म में याद रख लो, दोनों ही लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं बताता हूँ कि इसको ऐसे कैसे लिख दिया हमने। बच्चे ये जो 2 स्टेप आपको फर्स्ट 2 टर्म्स दिख रही हैं, मैं इस दोनों स्टेप्स को कुछ तरीके से लिख रहा हूँ। मैंने अलग से लिखा d/dx 1 - x² dy/dx। और बच्चे साथ में ये स्टेप चल ही रहा है और इक्वल टू में 0 चल ही रहा है। अब मैंने इन 2 स्टेप्स को सिर्फ ये एक सिंगल स्टेप लिख दिया। तो बच्चे इसको एक्सपेंड करने पर ये बनना चाहिए, तो बना के देखते हैं। तो बच्चे d/dx का क्या मतलब होता है? इस अंदर वाले ब्रैकेट का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब बच्चे ये भी x का फंक्शन है और dy/dx मतलब y भी x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी x का फंक्शन है। तो बच्चे फर्स्ट इंटू क्या लगेगा? सेकंड। बच्चे फर्स्ट इंटू सेकंड से आपको डिफरेंशिएशन करना आता है। सबसे पहले फर्स्ट को रखो एज इट इज़, तो देखो 1 - x² को रखा एज इट इज़। सेकंड का किया डिफरेंशिएशन, तो dy/dx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? d2y/dx²। फिर बच्चे फॉर्मूले में तो होता है प्लस, एक बार आप इमेजिन कर लो प्लस सी है,
फिर बच्चे इसका करना होता है डिफ्रेंशिएशन। तो बच्चे 1 का तो x के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, और माइनस एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो माइनस का 2x, इस वजह से ये माइनस आ गया। और बच्चे सेकंड वाला एज इट इज़, तो dy/dx एज इट इज़। तो कुल मिलाकर इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओगे तो ये दोनों टर्म आपको मिल जाएंगी। इसका मतलब आप इन दो टर्म्स को कंबाइंड करके ये लिख सकते हो। तो और ये वाले स्टेप के साथ हमने कुछ नहीं किया, तो ये एज इट इज़। तो बच्चे ये भी लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये भी लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे जब इस चैप्टर में बढ़ेंगे हम, तो बच्चे किसी एक दो आर्टिकल्स के अंदर मैं इन वाली इक्वेशन को बुलाकर आर्टिकल को सोल्व करूँगा, तो आपको ये फॉर्म्स याद होनी ही चाहिए। तो डेली का पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। फिर बच्चे इसी को हमने बोला इज कॉल्ड द लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे ही बोलते हैं लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लिख सकते हो ओब्लिक करके लीजेंड्री पोलिनोमियल, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इसी को बोलते हैं बच्चे लीजेंड्री पोलिनोमियल। एलपी से शो किया करूँगा मैं आगे पूरे चैप्टर में, तो पूरा पूरा वर्ड बारी बारी हम मेंशन नहीं करेंगे। फिर बच्चे अगर हम इस इक्वेशन को अगर सोल्व करेंगे, तो बच्चे ऑब्वियस बात है इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूँगा, तो बच्चे मुझे y की वैल्यू मिलेगी। मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? y की। तो बच्चे और y किन की टर्म्स में मिलेगा? x की टर्म में, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो अपनों ने डायरेक्ट बोल दिया आफ्टर सोल्व, इस इक्वेशन को सोल्व करने पर हमें वैल्यू किसकी मिलेगी? y की। और वो किसकी टर्म्स में होंगी? x की टर्म्स में। तो बच्चे मैंने लिखा y इज इक्वल टू कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाएगा इंटू पी एन एक्स, यानी कोई x का फंक्शन रहा होगा, प्लस b इंटू क्यू एन एक्स। और ये दो कैटेगरी में क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चे ये कितने ऑर्डर की है? सेकंड ऑर्डर की। तो कितने आंसर्स निकल कर आएंगे? दो, एक पी एन एक्स के रूप में होगा और एक क्यू एन एक्स के रूप में होगा। तो ये कोई याद नहीं करने वाली चीज़, बस ये थोड़ी सी फॉर्म लिखी है हमने कि अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व, तो याद करने वाली सिर्फ ये चीज़ है। तो मैं बता दूंगा कि आपको मेनली याद क्या रखना है। बच्चे इस इक्वेशन को आपको याद रखना पड़ेगा आगे के चैप्टर के लिए भी, और आगे के चैप्टर के लिए नहीं, इस चैप्टर के अंदर आगे के क्वेश्चंस के लिए। प्लस इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो किसका आंसर आएगा? y का इन टर्म्स ऑफ x, और दो है तो इसका मतलब वो दो फैक्टर्स पे डिवाइड करेगा। तो y इज इक्वल टू ए पी एन एक्स प्लस बी क्यू एन एक्स, और टोटल दो सोल्यूशन आएंगे, वो हम डेराइव करेंगे भी बच्चे। तो ऐसी कोई फॉर्म हमने लेट कर ली कि इसका ये आंसर आने वाला है, जहाँ पर पी एन एक्स का फॉर्मूला। बच्चे ये फॉर्मूला अपने बनाएंगे तो एक बार याद रख लो। तो बच्चे ये वाला बहुत जगह बारी बारी बुलाना भी पड़ेगा, तो आपको ये एक बार मुश्किल लगेगी बुक, पर बच्चे जैसे जैसे इस बुक में आगे बढ़ेंगे आपको ये इजी लगने लग जाएंगी, और डेली का पढ़ोगे तो याद हो ही जाएंगी। तो बच्चे पी एन एक्स की वैल्यू कितनी है, और सिर्फ यही एक यूनिट ऐसा है जिसमें थोड़ा बहुत याद रखना है, इसके बाकी दो यूनिट्स में इतना काम नहीं है बच्चे। तो पी एन एक्स इज इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 से n/2 माइनस 1 की पावर r 2n माइनस 2r का फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस 2r फैक्टोरियल n माइनस r। थोड़ा सा देखें तो अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें तो n माइनस r फैक्टोरियल बचता है। ऐसे हल्का सा याद रखने का तरीका है। और ये n माइनस 2r है, तो x की पावर भी कितनी है? n माइनस 2r। इधर फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ, इधर फैक्टोरियल लगा हुआ है। ये जस्ट मैंने जब जिस टाइम पे पढ़ा था उस टाइम पे इस तरीके से ट्रिक बना के याद किया था। बाकी आपको ये फॉर्मूला याद करना है बच्चे, और हमें इस पूरे चैप्टर में पी एन एक्स पे ही काम करना है, क्यू एन एक्स पे नहीं। तो बच्चे पी एन एक्स को हम एक नाम भी देंगे। तो आगे बढ़ते हैं अभी इसको, पहले पी एन एक्स का फॉर्मूला एक बार फिर से। बच्चे समेशन आर इक्वल टू 0 से n/2 माइनस 1 की पावर r 2n माइनस 2r का फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस 2r फैक्टोरियल n माइनस r x की पावर n माइनस 2r। तो जो इस वाले फैक्टोरियल में है वो इस पावर में है, और मन ही मन अगर इसमें से 2 कॉमन देखें तो बचेगा क्या? n माइनस r, और वो भी यहाँ पर है। अच्छा, ये जो ये भी फैक्टोरियल का साइन है, तो बच्चे ये फैक्टोरियल का मतलब है इस इतने इतने स्टेप पे लगा हुआ है, 2n माइनस 2r पे, ठीक है। तो इतने इतने पूरे स्टेप पे ये फैक्टोरियल लगा हुआ है। मैंने नीचे ये वाले सिंबल, क्योंकि पेपर बाय दिन हो सकता है सिंबल ये लगा दे, तो आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो मैंने ये जनरल सोल्यूशन लिखा है उसमें पी एन एक्स का मान बच्चे ये कुछ आने वाला है, ये हम निकाल के भी दिखाएंगे, पर हमें ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद भी रखने हैं। फिर बच्चे समेशन ऊपर में कहाँ तक जा रहा है? n/2 तक। तो इस n/2 की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो। ये n/2 ही रहेगा अगर ये जो पैरों में n होगा वो कैसा नंबर होगा? इवन। बच्चे इवन नंबर का मतलब होता है 2, 4, 6 सम संख्याएं। ऐसे ही
अगर अपने पास मान लो p3x की वैल्यू निकालनी है तो n का मान अगर 3 हुआ, अगर n का मान 3 हुआ तो 3 एक ऑड नंबर है, तो उस केस में हम ऊपर n/2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे n+1/2, क्योंकि बच्चे समेशन है ना, पॉइंटों पे काम नहीं करता। अब आप इमेजिन करो, अगर अपने को p2x निकालना है तो बच्चे n की वैल्यू 2, n अगर इवन है तो आप ये वाली चीज़ यूज़ करोगे, तो n की जगह 2 रखोगे तो 2/2 1, तो 0 आ गया एक तो और एक 1, यानी समेशन में 2 स्टेप खुलेंगे, एक तो 0 के लिए और एक 1 के लिए। पर सोचो अगर n का मान 3 हुआ और मैं अभी भी n/2 ही लिख रहा हूँ, तो बच्चे यहाँ पर 3/2 बन जाएगा। और समेशन को 1.5 के हिसाब से कैसे खोलेंगे बच्चे, r को पॉइंटों में नहीं रख सकते, क्योंकि समेशन जिस चीज़ के ऊपर वर्क, समेशन r की वैल्यूज़ के ऊपर वर्क कर रहा है, और समेशन हमेशा इंटीजर्स वैल्यू के लिए एक्सपेंड करते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि आपने ऊपर याद तो n/2 रखना है, पर इस n/2 को n/2 सिर्फ तब रखोगे जब n एक इवन नंबर होगा, एक सम संख्या होगी। पर अगर n एक ओड संख्या है तो आप यहाँ पर n/2 नहीं लिखोगे, n+1/2 लिखोगे, जिससे अपने आप एक इंटीजर बन जाएगा। देखो अब n का मान अगर 3 हुआ तो बच्चे 3 + 1 4, 4/2 2, तो यहाँ पर अब एक इंटीजर बन गया। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो ओड नंबर का मतलब होता है विषम संख्याएं 1 3 5, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं तो उनको दिक्कत आ सकती है इवन ओड के केस के लिए। तो मैंने नाम बता दिए हैं बच्चे, इवन को बोलते हैं सम और ओड को बोलते हैं विषम। तो बच्चे इतना मुश्किल टास्क नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। डेली का इतना इतना करके पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। नोट्स आपके लिए मैंने प्रोवाइड करवाई दिए हैं, तो आप नागपाल स्टेशनरी जो SD कॉलेज के जस्ट बाहर है वहाँ से आप परचेज़ कर लीजिए, और आप उसके बाद बस वीडियोज़ को देखें और डेली का जितना करवाया जा रहा है उतना आप रिमाइंड करते रहिए। अच्छा, इस PNX को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लीजेंडरी फर्स्ट काइंड। तो पेपर में पूछा जा सकता है लीजेंडरी फर्स्ट काइंड का फॉर्मूला लिखो। तो अब आपको पता होना चाहिए कि लीजेंडरी फर्स्ट काइंड किसको बोलते हैं, PNX, और उसका फॉर्मूला ये कुछ है। और ऊपर वाला n/2 सिर्फ तब रखेंगे जब n इवन होगा, और n+1/2 तब रखेंगे जब n कैसा होगा, ओड। फिर ये टर्म बच्चे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डिराइव भी करूँगा, मतलब समझो इसका जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंडरी पोलिनोमियल, LP के लिए याद रख लो शॉर्ट फॉर्म लीजेंडरी पोलिनोमियल। तो बच्चे ये जो लीजेंडरी पोलिनोमियल बनाया है हमने, ये PNX बनाए हैं ये, तो ये किससे जनरेट हुए हैं उसके लिए हमें ये फॉर्मूला पूरा याद रखना है, और ये तो याद करना ही करना है आगे की सभी कैलकुलेशंस के लिए। तो बच्चे लीजेंडरी पोलिनोमियल को जनरेट कौन करता है, मतलब ये जो लीजेंडरी इक्वेशंस बनी हैं ये कैसे जनरेट्स हुई हैं, ये वाली चीज़ें कैसे जनरेट्स हुई हैं। तो बच्चे ये इस फॉर्मूले से जनरेट हुई है। फॉर्मूला पढ़ो, 1 - 2xz + z² की होल पावर -1/2, 1 - 2xz + z² की होल पावर -1/2 इज इक्वल टू समेशन n = 0 से इन्फिनिटी z की पावर n, p के पैरों में n, ब्रैकेट में x। तो बच्चे ये फॉर्मूला है जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंडरी पोलिनोमियल, और ये हम इतनी बार लगाएंगे अपने आप याद हो जाएगा, और ये भी हमें इतनी बार लगाएंगे अपने आप याद हो जाएगा। और ऊपर वाली जो इक्वेशन बताई थी वो भी 1-2 आर्टिकल्स में लगाएंगे तो याद रह जाएगी। तो बच्चे आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है लीजेंडरी पोलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन लिखो, तो आप लिखेंगे 1 - 2xz + z² की होल पावर -1/2 इज इक्वल टू समेशन n = 0 से इन्फिनिटी z की पावर n PNX। फिर बच्चे सम लीजेंडरी पोलिनोमियल्स, बच्चे आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ याद रखनी है, नहीं तो आप निकाल सकते हो। तो मैंने इसमें निकलवा के दिखाई हैं 2-3 वैल्यूज़। तो घर पे आपको आज जो होमवर्क मिलेगा वो मिलेगा बच्चे आपको, जैसे मैं ये वाली वैल्यूज़ निकालनी सिखाऊंगा वैसे आपको ये P4x भी निकाल के आना है। P4x और P3x ये 2 आपको फाइंड आउट करके आने हैं। ये 3 मैं आपको निकलवा के दिखा रहा हूँ। तो जैसे ये 3 निकलवाना सिखाऊंगा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे आगे के क्वेश्चंस के लिए आप ये वैल्यू डायरेक्ट याद रख लें तो बेटर है, क्योंकि फिर पेपर वाले दिन आपको ये निकाल के नहीं देखनी पड़ेगी। तो हमें ये 5 तक तो याद होनी चाहिए, मतलब P4x तक याद होनी चाहिए। तो ये 5 वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। तो बच्चे पढ़ते हैं, P पैरों में 0, x इज इक्वल टू 1, x ब्रैकेट में है, यानी ये P जो है x का फंक्शन होता है। फिर P1x की बात करें तो x होता है आंसर। P2x की बात करें तो 1/2 3x² - 1। P4x की बात करें तो 1/8 35x की पावर 4 - 30x² + 3। P3x की बात करें तो 1/2 5x³ - 3x। और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये आप याद रखना चाहो तो रख लो। Pn ब्रैकेट में -x इज इक्वल टू
-1 की पावर n Pn(x), यानी Pn ब्रैकेट में अगर -x है और आप उसको Pn(x) लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, पर आगे -1 की पावर n लगाना पड़ेगा। मेन आपको इन 5 वैल्यूज़ पे फोकस करना है। तो मैं पहले P0(x) निकलवा के दिखा रहा हूँ, जिसका मान मैं प्रूव करूँगा कितना होता है 1। अब बच्चे ये वैल्यू 1 कहाँ से निकालेंगे, हमने आज पढ़ा है बच्चे Pn(x) का फॉर्मूला पढ़ा है। अच्छा, Qn(x) के लिए भी लिख लो, लेजेंडरी सेकंड काइंड बोलते हैं। इस पे काम नहीं करेंगे हम, तो इसे बोलते हैं लीजेंडरी सेकंड काइंड। तो ये छोटी छोटी बातें नोट्स में थोड़ी सी ऐड ऑन कर लेना आप लोग, ठीक है बच्चे। अब मैं बात कर रहा था आपके लिए कि P0(x) का मान 1 कैसे निकाल सकते हैं हम, कैसे प्रूव करेंगे। बच्चे अपने ये पूरा फॉर्मूला बुला लेंगे और मुझे P0(x) निकालना है, यानी n का मान 0 रखना है। तो बच्चे n का मान 0 रखना है, तो अपने आप देखो जहाँ से इंटीजर बन जाए। तो बच्चे n को 0 रखेंगे तो 0/2 0, तो यहाँ से तो इंटीजर बन जाएगा, प्लस 0 + 1/2 से तो 1/2 बनेगा, और हमें तो इंटीजर बनाना है, तो यहाँ पर हम ये n/2 ही यूज़ करेंगे 0 के केस में। तो बच्चे देखते हैं, मैंने निकलवा के दिखाई है। तो हो सकता है आपके नोट्स में ये वाली चीज़ ना हो बच्चे, तो आप ये अलग से कहीं भी मेंशन कर लो अपने नोट्स में, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने पर वैल्यू अगर आपको याद नहीं करनी तो आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा बस, और तो क्या है बच्चे, वैल्यूज़ तो निकल जाएंगी। तो मैंने वैल्यूज निकलवा के दिखाई हैं। तो बच्चे Pn(x) का फॉर्मूला आज की क्लास में हमने पढ़ा है, समेशन r = 0 से n/2 -1 की पावर r फैक्टोरियल 2n - 2r 2 की पावर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - 2r फैक्टोरियल n - r x की पावर n - 2r। ये पूरा फॉर्मूला हम आज Pn(x) का पढ़ कर आए हैं। इसे लेजेंडरी फर्स्ट काइंड बोलते हैं। अच्छा, जहाँ पर n/2 तब लेंगे जब n इवन होगा, और n + 1/2 तब लेंगे जब n ओड होगा। अब बच्चे n जो 0 है, क्योंकि हमें P0(x) का मान निकालना है, इसका मतलब n की वैल्यू 0 रखनी है। तो इस पूरे एक्सपेंशन में भी n को क्या रखना है, 0। तो सोचो, अगर मैं n को 0 रखूँगा तो 0/2 क्या बन जाएगा, 0। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पर 0 आपने n/2 बना के ही क्यों लिया, इससे क्यों नहीं लिया। बच्चे अगर इससे लेंगे तो बच्चे n को 0 रखने पर 1/2 बनेगा। और मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, समेशन जो काम करता है वो सिर्फ इंटीजर्स पे करता है। तो आप ये बात याद रखेंगे कि आपको यहाँ पर 0 के केस में यही वाला पोर्शन यूज़ करना होगा। बाकी इवन ऑड के लिए तो हम जस्टिफाई कर ही चुके हैं कि हमें कब n/2 लेना है और कब n + 1/2। अब मतलब समझो बच्चे, जैसे ही आप n को यहाँ पर 0 होगे तो 0/2 0 बन गया। इसका मतलब समेशन r की वैल्यू सिर्फ 0 तक, यानी एक ही स्टेप के लिए खुलना है। तो जब एक ही स्टेप के लिए खुलना है तो समेशन का कोई मतलब ही नहीं रहा, और r को सिर्फ कितना ही पुट करना है, 0, क्योंकि n को आपने 0 रखा तो ये स्टेप भी 0 बन गया, यानी r पे समेशन लगना है और वो r सिर्फ 0 तक ही जाएगा। इसका मतलब एक ही टर्म बनाएगा। तो बस समेशन हटा दो और इस पूरे स्टेप में r को 0, क्योंकि r की वैल्यू सिर्फ 0 तक है, क्योंकि 0 से 0, इसका मतलब सिर्फ r को 0 रखना है। और n की वैल्यू ऑलरेडी, क्योंकि हम P0(x) की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो n को 0 रखना ही है। तो इस पूरे स्टेप में r को भी 0 और n को भी 0, और एक ही टर्म आएगी तो कोई प्लस की जरूरत नहीं है। नहीं तो समेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो r = 0 से ऊपर 1 तक जाता, तो मैं पहले एक स्टेप में r को 0 रखता, फिर प्लस, फिर एक स्टेप में r को 1 रखता। ठीक है बच्चे, फिलहाल यहाँ पर r सिर्फ 0 है और n भी 0 है, क्योंकि हम P0(x) की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो बस इस पूरे एक्सपेंशन में r और n को आप 0 रख दो। तो -1 की 0, मैंने एक एक स्टेप लिखा है, n को 0, r को 0, तो 0 - 0 फैक्टोरियल 0, n को 0, r को 0, 0 - 0 0, तो x की पावर 0 अपॉन में 2 की पावर भी 0 फैक्टोरियल 0, n को 0, r को 0, तो ये 0 - 0 0 बन गया फैक्टोरियल 0, n को 0, r को 0, तो ये भी बन गया फैक्टोरियल 0। अच्छा, फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1। अगर आपको नहीं पता तो लिख लो, और मैं बता देता हूँ। फैक्टोरियल n क्या होता है बच्चे, n -1, जैसे फिर n - 2, इस तरीके से ये 3 2 1। तो बच्चे ये होता है आपका फैक्टोरियल n -1 n - 2 अप टू 3 2 1। ठीक है बच्चों, तो बच्चे मैंने सारे n और r को इसमें 0 रख दिया, और समेशन सिर्फ r = 0 के लिए खोलना था, तो एक ही टर्म आएगी, तो एक ही टर्म लिख दी। अब बस कैलकुलेट कर लो बच्चे, किसी की पावर 0 1, फैक्टोरियल 0 भी 1, किसी की पावर 0 1, ऊपर तो बन गया 1। नीचे देखते हैं, किसी की पावर 0 1, फैक्टोरियल 0 1, फैक्टोरियल 0 1, फैक्टोरियल 0 1, तो ओवरऑल पूरा 1/1 क्या बन गया, 1। तो प्रूव हो गया
P0x का मान कितना है 1। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ये 5 वैल्यूज़ याद ही कर लो, ऐसे निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने आपको प्रूव करवा दी कि जिससे आप ये ना कहो कि सर इतना कुछ याद कैसे करें, तो मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखवा दिया। अभी टाइम लगेगा और तो क्या है। अच्छा, उसके अलावा आपको एक छोटी सी बात, जब हम P1x निकाल रहे हैं तो उससे पहले पता होनी चाहिए बच्चे, जब भी फैक्टोरियल में नेगेटिव आ जाए, जैसे -5 आ गया, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो बच्चे ये अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन का मतलब उस टर्म को आप नेग्लेक्ट कर दोगे। अगर किसी में फैक्टोरियल नेगेटिव में आ रहा है तो आप उस टर्म को लिखेंगे ही नहीं, उसको एज अ जीरो मानकर नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देखते हैं कैसे आ रहा है इफेक्ट इसका। अब बच्चे नेक्स्ट वैल्यू मैं निकलवा के दिखा रहा हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट वैल्यू थी, P0x मैं प्रूव कर चुका हूँ 1 होता है। नेक्स्ट वैल्यू में मेरे को P1x, मैं पहले आपको दिखा दूँ P1x की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या याद की है बच्चे। P1x का मान मुझे निकालना है x, तो मैं दिखाता हूँ निकाल के P1x x आ रहा है कि नहीं। तो ये आपके शायद पेज प्रिंट आउट में नहीं होगा, तो आप लिखना चाहो साइड में, बिल्कुल लिखना चाहिए वैसे, जिससे आपको नॉलेज आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे। बच्चे P1x की वैल्यू निकालनी है तो पैरों में 1 है, और पैरों में जो चीज़ होती है वो n को रिप्रेजेंट करती है। तो बच्चे इसका मतलब हम अब यहाँ पर n को 1 ले रहे हैं। अब n 1 है तो ओड नंबर है, और बच्चे अगर n ओड नंबर है तो आप ऊपर n/2 नहीं n+1/2 यूज़ करेंगे। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख के दिखाई है, आप इमेजिन करें। तो समेशन r बराबर 0 से n+1/2, और बच्चे n का मान अगर 1 रखोगे तो 1+1/2 यानी 2/2 कितना आएगा 1, इसलिए उसने ऊपर क्या लिखा हुआ है 1। अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 1/2 आएगा। और मैं अब कह चुका हूँ समेशन इंटीजर्स पे काम करता है, तो आपके जो वैल्यूज़ आनी चाहिए वो एक इंटीजर आनी चाहिए। तो n एक 1 यानी ओड नंबर है, और ओड नंबर है तो आप ऊपर n/2 नहीं n+1/2 से वैल्यू निकालोगे। तो n का मान 1 रखेंगे तो 1+1 2, 2/2 1। तो बच्चे समेशन चल पड़ा r बराबर 0 से ऊपर में 1 तक। अच्छा, एक बार मैंने पूरा स्टेप लिख दिया। -1 की r फैक्टोरियल 2n-2r x की पावर 2n-r 2n, ये मतलब बोलने में हो सकता है थोड़ी बहुत गलती होगी हो। तो बच्चे ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया। बस अभी तक तो सिर्फ मैंने n+1/2 की हेल्प से ऊपर की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ r जो चल रहा है वो 0 से लेके 1 तक चल रहा है, पर n की वैल्यू तो फिक्स है 1, क्योंकि हम P1x निकाल रहे हैं तो n तो 1 ही रहेगा। तो इस पूरे स्टेप में n को तो 1 ही रखना है, पर एक बार r को 0, फिर प्लस, फिर पूरे स्टेप में r की जगह 1, और n को तो 1 ही रखना है क्योंकि हम तो P1x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो n तो 1 फिक्स है, पर r एक बार 0 पुट करोगे, फिर समेशन का मतलब जोड़ना, तो बीच में प्लस लगाओगे, फिर r को एक बार 1 पुट करोगे, पर n दोनों ही स्टेपों में 1 1 पुट करोगे। तो करो मेरे साथ बच्चे। पहले स्टेप में तो r को 0 और n को 1, तो -1 की 0, n को 1 रखना है, r को 0 रखना है। तो बच्चे ये तो 0 आ गया और ये 2 बन गया, तो 2 फैक्टोरियल। तो मैंने तो लिख के दिखाया 2 - 0 फैक्टोरियल। एक एक स्टेप बच्चे। x की पावर n को रखा 1, r को रखा 0, तो 1 - 0 1 बचेगा, तो x की पावर 1 आ गया। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन। 2 की पावर n को तो 1 रखना है, r को 0 रखना है, n को 1 r को 0, तो ये बनेगा 1 फैक्टोरियल। n को 1 r को 0, तो ये भी 1 फैक्टोरियल। बोलो क्लियर है। तो इस स्टेप में मैंने r को तो रखा 0, क्योंकि r को सबसे पहले 0 रखना है, और n तो फिक्स है 1 रखना ही रखना है, तो रख दिया। समेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो मैंने प्लस लगा दिया। अब n को तो 1 ही रखना है, इस स्टेप में n को तो 1 ही रखना है, पर r को बढ़ाकर 1 रख दोगे, तो रखो n को भी 1 r को भी 1, तो -1 की 1, n को 1 r को 1, तो ये 2 - 2 यानी 0 फैक्टोरियल। n को 1 r को 1, तो बच्चे x की पावर 1 - 2 यानी मैंने पूरा लिख दिया, x की पावर +1 - 2 यानी -1 बचेगा ऊपर। 2 की पावर 1 फैक्टोरियल 1, n को 1 r को 1, तो बचे 1 - 2, बचे नेगेटिव बन गया। और मैंने लिखा भी 1 - 2 डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं है, फैक्टोरियल नेगेटिव में डिफाइन नहीं होते, तो आपको ये टर्म नेग्लेक्ट मानकर छोड़नी ही है, सोल्व ही नहीं करनी। तो बस आप इतने इतने स्टेप को सोल्व कर दो बच्चे। किसी की भी 0 1, अच्छा 2 - 0 तो 2 ही हो गया, और 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। इस फॉर्मूले से खोल लोगे, देखो 2 फैक्टोरियल लिखोगे तो सिर्फ n आएगा यानी 2 आएगा। अगर 3 फैक्टोरियल लिखोगे तो बच्चे यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 - 1, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो बच्चे n -1, देखो ना, जैसे 2 के लिए निकालना है तो n को 2, यहाँ पर 2 - 1 1 बनेगा, यहाँ पर 2 - 2 0 बन जाएगा, फिर तो आगे वो लिखना ही नहीं है। तो जहाँ पर जितनी वैल्यू के लिए निकालते हैं उसके लिए वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते। तो फैक्टोरियल 2 का मान डायरेक्ट याद रखो 2,
फैक्टोरियल 3 का मान 3 इंटू 2 यानी 6, फैक्टोरियल 4 का मान 4 3 2। मतलब जब तक 1 तक बनता है तब तक खोलते हैं, 0 बनने पर तो लेते नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक बनता है अपने पास। अच्छा, अब मेरे को आगे निकालना है जब n का मान 2 लिया है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये गलत है वैसे, p2x लिखना चाहिए इसको, वो मेंशन करने के लिए कि n की वैल्यू 2 है। ठीक है बच्चे, तो p2x दिखा देते हैं आपको कितना निकाला हुआ है, उतना लगभग निकाल देते हैं। 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। अब घर से आप ये और ये इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेना जिससे आपको ये चीज़ें एक्सपेंड करनी आ जाए बच्चे। तो देखें, मैच करते हैं। तो बच्चे अब n को 2 एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, और बच्चे अगर 2 एक इवन नंबर है तो आपको n/2 ही यूज़ करना है, n+1/2 यूज़ नहीं करना। तो n को 2 रखेंगे तो 2/2 कितना होता है 1। तो बच्चे अब की बार भी समेशन r बराबर 0 से कहाँ तक गया 1। अब r बराबर 0 से 1 है, इसका मतलब एक बार पूरे स्टेप में r को 0, फिर प्लस का साइन, फिर एक बार r को 1। अब घर से जब तुम p3 निकालोगे तो 3 एक ओड नंबर है, तो बच्चे n+1/2 से निकालोगे तो 3 + 1 4, 4/2 2। तो आपके पास है ना समेशन r बराबर 0 से 2 आएगा। इसका मतलब 3 स्टेप खुलेंगे। n तो आपका 3 फिक्स हो गया, r को एक बार 0 रखोगे, फिर प्लस n तो 3 है पर r को 1 रखोगे, फिर n तो 3 है पर r को 2 रखोगे, तो 3 टर्म्स खुलेंगी। उनमें से जिसमें फैक्टोरियल नेगेटिव आ जाए उस टर्म को आप एज अ 0 मानकर छोड़ ही दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे, उसके लिए आप सोल्व नहीं करोगे। फिलहाल मैं ये और करके दिखा देता हूँ। तो बच्चे n तो हो गया 2, और उसकी वजह से समेशन 1 तक जाएगा, तो r का मान एक बार 0 पुट करोगे और एक बार 1, पर n को दोनों ही स्टेपों में 2 2 रखोगे। तो रखो, पहले स्टेप में n को 2 और r को 1, r को 0। तो बच्चे r को रखा 0, n को रखा 2, 2 इंटू 2 4, r को रखा 0 तो 4 - 0 0, 4 तो 4 फैक्टोरियल। फिर बच्चे n को रखा हमने 2, r को रखा हमने 0, तो बच्चे 2 - 0 तो x की पावर 2 बचेगा। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन, बच्चे 2 की पावर n को हमने 2 रखा है, r को हमने 0 रखा है। तो बच्चे r को 0 रखा है तो वो स्टेप मैंने लिख के नहीं दिखाया, बस 0 फैक्टोरियल 1 होता है, बारी बारी नहीं लिखा। n को 2 रखा और r को 0, तो ये बनेगा 2 - 0 तो 2 फैक्टोरियल। तो मैं बीच में आपके लिए ऐड ऑन कर देता हूँ, यहाँ पर 0 फैक्टोरियल बना हुआ है बीच में। फिर बच्चे इसमें रखो, n को रखो 2, r को 0 तो 2 - 0 फैक्टोरियल आ गया। फिर बच्चे समेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो प्लस लगा दिया। अब देखो n तो 2 ही है पर r का मान बढ़ाकर 1 रख दोगे, तो इस पूरे स्टेप में n को 2 और r को 1, तो r को 1 रखना है तो -1 की 1, n को 2 और r को 1, तो बच्चे 2 इंटू 2 4, 4 - 2 2 फैक्टोरियल। तो ये 4 - 2 मैंने एज इट इज़ लिख के दिखाया आपको। n को 2, r को 1, तो बच्चे 2 - 2 ये रहा, अपॉन n को 2 रखा है तो 2 की पावर 2, r को 1 रखा है तो फैक्टोरियल 1, n को 2 और r को 1, बचे 2 - 2, तो ये तो आएगा फैक्टोरियल। पर इधर देखो ध्यान से, n को 2 और r को 1, तो ये भी बच गया 2 - 1 का फैक्टोरियल। तो इधर कोई भी फैक्टोरियल नेगेटिव में नहीं बना, तो ये दोनों ही टर्म इंक्लूड करेंगे। पर घर से जब आप हो सकता है p3 और p4 निकाल लो तो कहीं फैक्टोरियल में नेगेटिव बन जाए जैसे इसमें बना था, तो वो टर्म आपको छोड़नी ही है, नेगलेक्ट करनी है। तो घर से निकाल के लाओगे बच्चे आज, तो आज हमारा ये पेज पूरा डन हो जाएगा अच्छे से। तो बच्चे ध्यान से देखते जाए। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। बच्चे किसी की पावर 0 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 4 - 0 का फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, 2 की 2 कितना होता है 4, ये बन गया 2 फैक्टोरियल, ये भी 2 फैक्टोरियल। अच्छा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, हटा ही दिया। प्लस का स्टेप, बच्चे -1 की 1 होता है -1, 4 - 2 2 फैक्टोरियल, ये एक्स की पावर 0 बन गया, 2 इंटू 2 2 की पावर 2 4, 1 फैक्टोरियल एज इट इज़, 0 फैक्टोरियल बन गया, ये 1 फैक्टोरियल बन गया। बच्चे 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ये पूरा स्टेप नीचे 1 हो गया। तो क्या बचा, ये तो 4, और बच्चे 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 और 4 को कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 बच जाएगा माइनस का, और किसी की 0 तो 1 होता है, तो x तो ख़त्म हो गया इसमें से, तो माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2। अब इस टर्म को देखो बच्चे, ये 4 फैक्टोरियल है और ये 4 है, काट मत देना, पहले 4 फैक्टोरियल को सोल्व करो। बच्चे 4 फैक्टोरियल होता है 24, या मैंने पूरा लिख के दिखाया 4 × 3 × 2, तो 4 × 3 × 2, एक्स की पावर 2 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो बच्चे एक 2 से ये एक 2 जाएगा, इस 4 से ये 4 जाएगा, तो 3/2 बच जाएगा, तो 3/2 एक्स स्क्वायर, तो 3/2 एक्स स्क्वायर, माइनस का चल रहा है 1/2, बच्चे 1/2 पूरे में से कॉमन आ गया, 3x² - 1,
तो बच्चे चेक करवा देता हूँ आपको। P2x की वैल्यू 1/2 3x² - 1 ही लिखी हुई है हमने। तो आज आपका होमवर्क क्या है बच्चे, आपको एक तो ये P4x निकालना है इसी सिमिट्री से, और एक बार P3x। जब P3x निकालोगे तो समेशन में n+1/2 यूज़ करोगे ऊपर में, और जब P4x निकालोगे तो 4 एक सम संख्या है तो ऊपर समेशन में n/2 का यूज़ करोगे। तो इतना काम आज की क्लास में पढ़ कर आओगे बच्चे। तो बच्चे अब से वीडियोज़ रेगुलर आएंगी, आप इसको अच्छे से पढ़ें और साथ साथ पढ़ते रहे, और पेपर वाले दिन आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको याद ही रहेगी ये बात। तो अब डेली में रिवीजन में करते रहो बच्चे। नोट्स मैंने रखवाई दिए हैं तो आप ले आओ, और डेली का जितना काम करवाता हूँ वो अच्छे से पढ़ लिया करो। ओके, थैंक यू क्लास।